क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें अलजेब्रा और हिस्ट्री तो सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता। दुनिया के 90% लोग मिडिल क्लास माइंडसेट में क्यों फंसे रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें वही सिखाया गया जो उनके पेरेंट्स को सिखाया गया था। याद है, अच्छी पढ़ाई करो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। लेकिन आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 सबसे बड़ी लेसन्स बताऊंगा जो स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएगा। अगर आपने ये 12 मिनट ध्यान से सुन लिए तो आपका पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल्स भरते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट करते हैं। इसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। स्कूल हमें एक अच्छा एम्प्लॉई बनना सिखाता है, लेकिन एम्प्लॉयर बनना नहीं। कोर पॉइंट, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसी चीजें बनाते हैं या खरीदते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। जब आप सोते हैं तब भी अगर आपका पैसा आपको कमा कर दे रहा है, तभी आप सच में अमीर बन रहे हैं। ये इस पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। स्कूल में हमें बैलेंस शीट नहीं सिखाई जाती। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको इन दोनों का फर्क समझना होगा। एसेट, वो चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। लायबिलिटी, वो चीज जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। चौंकाने वाली बात, रॉबर्ट कहते हैं कि आपका घर एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। अगर वो हर महीने आपकी जेब से मेंटेनेंस और टैक्स के नाम पर पैसा निकाल रहा है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन एसेट्स की कमाई से लग्जरीज खरीदते हैं। आप कितना पैसा कमाते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। स्कूल में हमें कैलकुलस सिखाया जाता है, लेकिन टैक्स, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। रॉबर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना बड़ा पैसा सिर्फ बड़ी मुसीबतें लाता है। अगर आपको अकाउंटिंग की बेसिक समझ नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है। यहां बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है कि नौकरी करते वक्त भी अपने एसेट कॉलम को मजबूत करते रहें। हम अक्सर दूसरों को अमीर बनाने में जिंदगी निकाल देते हैं, बॉस को, सरकार को और बैंक्स को। रॉबर्ट कहते हैं कि अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा ऐसी जगह लगाएं जो आपका अपना हो और फ्यूचर में बढ़ता रहे। आपको पता है, अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं। स्कूल में हमें बताया जाता है कि टैक्स देना एक जिम्मेदारी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कॉरपोरेशंस के जरिए अमीर लोग लीगल तरीके से टैक्स कैसे बचाते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान पहले कमाता है, टैक्स भरता है और फिर खर्च करता है, लेकिन एक कॉरपोरेशन पहले कमाती है, सब कुछ खर्च करती है और सिर्फ बचे हुए अमाउंट पर टैक्स देती है। ये एक ऐसा लीगल लूप होल है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा देता है। ज्यादातर लोग तब तक काम करते हैं जब तक उन्हें डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि ऐसी जॉब्स करो जहां आपको स्किल सीखने को मिले। गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, जबकि अमीर लोग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। याद रखिए, आपका स्पेशलाइजेशन आपको एक अच्छा वर्कर बनाता है, लेकिन मल्टीपल स्किल्स की समझ आपको एक बिजनेस लीडर बनाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी होने के बाद भी लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो डर और आलस से हारे हुए होते हैं। डर, पैसा खोने का डर। अमीर लोग फेल होने से नहीं डरते, वो फेलियर से सीखते हैं। सिनिसिज्म, ये नहीं चलेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। ऐसे लोग हमेशा मौके खो देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, स्लो और इंपैक्टफुल, विनर्स आर नॉट अफ्रीड ऑफ लूजिंग, बट लूजर्स आर। पैसा कमाना एक दिमागी खेल है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक बुक नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। स्कूल ने आपको वही सिखाया जो पुरानी एज में जरूरी था, लेकिन आज आपको खुद को एजुकेट करना होगा। इन 7 लेसन्स में से सबसे पहला कदम जो आप उठा सकते हैं वो है आज से ही अपने खर्चों को एनालाइज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।